साहब, हाँ, ये कूलर मुझे कबाड़े में मिला था, मैं ले जाऊं क्या इसे? मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। हाँ हाँ ले जाइए आप, हमारे किसी काम का नहीं है। धन्यवाद साहब। इसे यही रख, तेरे बाप का नहीं है जो उसको उठा के लेके जा रहा है। भाभी ये क्या तरीका है? उन्होंने क्या बोला उनके काम का है तो ले जाने दीजिए ना, क्या हो गया? देवर जी आप तो चुप ही रहिए, नौकरों को आप सर पे चढ़ा के रखते हो। ये क्या इसके बदले पैसे देके जा रहा है क्या आपको? भाभी ये क्या कर रहे हो आप? अब इस कबाड़ के भी पैसे लोगे क्या आप? कबाड़ में पड़ा था और उनके काम का है। कार्ड अंकल हैं, हमारे घर में ही काम करते हैं। अरे हमारे अपने हैं ये भी। अगर उन्हें जरूरत है इस पंखे की तो ले जाने दो ना। कबाड़ में बेच के क्या मिल जाएगा? बेचोगे ज्यादा इसका कोई 100 रुपए देगा या 200 रुपए देगा? आप मेरे से ले लेना, मैं दे दूंगा आपको अगर पैसों की ज्यादा जरूरत है आपको तो। अरे मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे। अगर इन गरीबों को सर पे चढ़ाओगे ना तो ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। मैं 50 का बेचूं या 500 रुपए का दूंगी तो कबाड़ी वाले को ही, इसको तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर हम ही अपनों की मदद नहीं करेंगे फिर कौन करेगा? हमारे लिए काम करते हैं, हमारे अपने हैं। उनके पास पंखा नहीं होगा तभी वो कूलर मांग रहे हैं, वो भी पुराना। अगर उनके पास पैसे होते खरीदने के तो खरीद ना लेते। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और हमारे पास है तो हमें देने में क्या दिक्कत है? अब क्यों नहीं समझ रही इतनी बात? क्यों, हमने क्या ठेका ले रखा है क्या इनका? इसको जरूरत है खुद खरीद लेगा ये। बस भाभी बहुत हो गया। इस घर में मेरा इतना हक तो बनता है ना, मैं किसी को कुछ भी चीज़ दे सकता हूँ। तो मैं इन्हें कूलर दे रहा हूँ और आप ना अपने काम से काम रखिए, मेरे मैटर में बोलने की जरूरत नहीं है। अंकल आप ले जाइए। बात अगर जिद की है ना तो मैं इसे कूलर ले जाने नहीं दूंगी। और एक बात बताओ, इतना कमाता है ये, इसके पास कूलर लेने के पैसे नहीं है? नहीं मैम साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो सबसे पहले मैं कूलर ही खरीदता। महीने के 15,000 रुपए कमाता है तू, कूलर लेने के पैसे नहीं है तेरे पास? बेवकूफ मत बना हमें। माना कि मैं 15,000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन मेरी बीवी बीमार रहती है। इस वजह से आधे से ज़्यादा पैसे तो उसी की बीमारी में खर्च हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। टीन की छत है ना हमारी, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। डॉक्टर ने कहा था कि घर में पंखा लगा लो। पंखा लगाने का मतलब है बहुत ज़्यादा खर्चा करना, और पंखे से तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगेगी क्योंकि टीन की छत है। मेरी कमाई का आधे से ज़्यादा पैसा तो उसकी दवाई में लग रहा है और घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो मैं पंखा कहाँ से खरीद पाऊँगा। सोचा था किसी से उधार पैसा लेकर मैं पंखा ले आऊँगा, लेकिन मैंने देखा कबाड़े में ये कूलर पड़ा हुआ था। सोचा इसी से काम चल जाएगा, यही ले जाऊँ। अगर इस कूलर में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई तो मैं मिस्त्री को दिखाकर ठीक करवा लूँगा। मैम साहब जी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कूलर की, आप दे दीजिए ना। बताओ अंकल, भगवान जिसकी ज़िंदगी में गरीबी देता है ना, 50 तरह की टेंशन उसी को देता है। तो आप ऐसे ही पैसों से परेशान हो, ऊपर से आंटी बीमार है। इस उम्र में आप काम कर रहे हो, जरूर आपकी कोई मजबूरी रही होगी। देखिए अंकल, हम आपके दुख को कम तो नहीं कर सकते, पर अगर ये कूलर आपको दे देंगे तो आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। आप ले जाइए इसको। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं ले जाने दूंगी इसे। और देवर जी आप तो चुप ही रहिए, ये मेरे पति के पैसों से आया है, ठीक है? और मेरा हक है इस पे पूरा, और मैं जिसे चाहूंगी उसे ये कूलर दूंगी, इसे तो बिल्कुल नहीं दूंगी। लगता है भाभी आप ऐसे नहीं मानोगी, बहुत हो गया। अभी इसका फैसला हो जाएगा कि ये लेके जा रहे हैं या नहीं। भैया भैया अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? भैया भाभी को समझा लो, बिना मतलब मेरे से लड़ती रहती है। अरे जब देखो कुछ भी करने चाहूंगा तो रोक टोक करेगी, तो वो तरीका थोड़ी है। अब क्या कर दिया इसने? मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम दोनों लड़ते क्यों रहते हो? भैया बात बस इतनी सी है कि अंकल को इस कूलर की जरूरत है। इन्होंने कहा कि मैं कूलर ले जाऊं, मैंने कहा ले जाओ। भाभी रोक रही है। क्या इस घर में मेरा बिल्कुल भी हक नहीं है क्या? आपके पैसों में बिल्कुल हक नहीं है? बताओ, कल की आई हुई अब मुझ पर रोक टोक करेगी तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? इस कूलर के चक्कर में लड़ रहे हो? ये तो हमारे किसी काम का भी नहीं है। अंकल आप ले जाओ इसको। क्यों ले जा? मैं नहीं दे रही इसे कोई कूलर वूलर, फ्री के आ रहे क्या पैसे? देख लो भैया, बात बस इतनी सी है कि अंकल की बीवी की तबीयत खराब है, बेचारे वैसे ही परेशान है। बहुत पैसा लगा चुके दवाई में। डॉक्टर कह रहे हैं कि घर में पंखा वंखा लगा लो, गर्मी की वजह से दिक्कत हो रही है। इनका टीन का घर है, बहुत ज़्यादा तपता है, तो कबाड़े में रखा होता है कूलर। उन्होंने कहा कि मैं ले जाऊं, मैं कहा ले जाओ, आपके काम का है तो।
लेकिन इन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। कह रहे कबाड़ी वाले को मैं फ्री में दे दूंगी पर इन्हें नहीं दूंगी। बताओ ये कोई बात है? आप तो हमेशा बोलते हो ना कि जो लोग हमारे लिए काम करते हैं हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो आज अगर इन्हें मदद की जरूरत है तो हम मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? साहब, आप हमारे मालिक हो। जब भी हम पर कोई बुरा वक्त आता है आप हमारी मदद ज़रूर करते हो। इस समय मेरे हालात बहुत ख़राब हैं और मुझे कूलर की बहुत ज़रूरत है। आप मना मत करना साहब। अरे अंकल, आप हाथ मत जोड़िए। रोशन ने बोल दिया ना ले जाने के लिए, तो अब ले जाओ इसको। पर धीरज, परवर कुछ नहीं, हमारे किस काम का ये? हमारे लिए तो कबाड़ा है ना। और जरूरी नहीं है हमारे काम की चीज ना हो तो किसी और के काम की भी ना होगी। उनके तो काम की चीज है ना ये, तो ले जाने दो उनको। अगर हम इसको बेच भी देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अरे 100, 200, 300 रुपए मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन वो अपने घर लेके जाएंगे ना तो उनको बहुत आराम मिलेगा, उनकी बीवी आराम से सो पाएंगी। अगर हमें मौका मिल रहा है किसी की मदद करने का तो करने दो ना, क्यों फालतू में लड़ते रहते हो? मैंने बोल दिया ना वो ले जा रहे हैं, तो ले जाने दो उनको। अंकल ले जाओ आप। और हाँ, मैं आपके घर पे इलेक्ट्रिशियन भेज दूंगा, इसमें जो भी दिक्कत होगी ना वो ठीक कर जाएगा, नया हो जाएगा एकदम। धन्यवाद साहब, धन्यवाद छोटे साहब।